हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम अपने लास्ट लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म किया था, यूनिट फर्स्ट का। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जहां पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पहले हम करेंगे डिफाइन कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम इसको डिफाइन करेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं पोटेंशियल होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो हमने पढ़ा था इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मेरे को पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। वैसी ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए एक स्केलर टर्म बनाते हैं, जिसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल ये भी बताता है कि किसी भी बॉडी का कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ गया है, यानी उस वो कितना चार्ज हुई है, उसको भी कौन बताता है, हमारा उसका पोटेंशियल बताता है। और एक और चीज, पोटेंशियल क्या बताता है कि अगर हमारा चार्ज है वो किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफर होगा, ये भी कौन बताएगा हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताएगा। और याद रखना, चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये तो हमारा बेस था कि पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। तो पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए एक हमारा स्केलर टर्म बना जिसे हमने पोटेंशियल नाम दिया। और ये क्या बताता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, कि कोई बॉडी कितना इलेक्ट्रीफाई हुई है उसके बारे में भी कौन बताता है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। फिर साथ में ये भी बताता है कि बॉडी में किसी एक दो बॉडी है, उसमें किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, ये भी कौन बताता है, हमें पोटेंशियल। और कहां से कहां जाता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, समझते हैं इस चीज को। मान लो मेरे पास ओरिजिन पे कोई चार्ज क्यू रखा है और मेरे को किसी चार्ज पार्टिकल को, स्मॉल क्यू को, मान लो ए से बी पॉइंट में लाना है, ए से बी पॉइंट में लाना है। तो ऑफकोर्स ये बात है, क्योंकि यहां पे ये चार्ज मौजूद है तो इस क्यू को आने से रोकेगा। अब क्यू को आने से रोकेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। तो जो भी मेरे को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब मैं किसी चार्ज को ए से बी में मूव कराऊंगा तो मेरे को काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये से क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये याद रखना, ये चार्ज हमारा स्मॉल होता है। अब क्या हो, और याद रखना मेरे को लाना है इसे ए से बी, लेकिन कैसे लाना है, बहुत स्लोली लाना है। इतना स्लोली लाना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं, देखो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैं जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दूं, अगर वो दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो ये जो चार्ज होगा वेरी स्लोली आएगा, विदाउट एनी एक्सेलरेशन आएगा। यही हमारा फंडा है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए ए से बी जो मेरे को एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, वही काम किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर। तो अगर मेरे को कोई बोले इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द, और इसको किससे डिफाइन करते हैं हम, यू से। और यू से जब डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने से पहले हम उसका डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिफाइन इनका एनर्जी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between 2 points A and B
is defined as the amount of work done in bringing a test charge from A to B, without acceleration. A test charge from A to B without acceleration, इसे ही क्या बोलते हैं हम, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं। यानी अगर मेरे को क्या निकालना हो, फाइनल यूबी है तो यूबी माइनस यूए निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा, जो भी हमें यहां से यहां लाने में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, मैंने मान लिया इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी आर। और मान लो मैंने ए से बी ला रहा हूं, कहां से ला रहा हूं, ए से बी ला रहा हूं। पहले मैंने स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकाला, फिर इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो एफ एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाऊंगा, मेरे को कहां लाना है, इसे यहां, बट इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कहां को रिपेल कहां को करेगी, बाहर को। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या है, नेगेटिव टाइम्स। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एफ ई डॉट डी आर, और यहां पे साइन क्या लगा दूंगा, माइनस। तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। अगर मेरे को किसी भी चार्ज को ए से बी किसी दो पॉइंट में लाने में जो भी काम करना पड़ता है विदाउट एक्सेलरेशन, वही हमारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और सही बात भी है, काम किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहां पे हमारा जो काम है वो क्या कर रहा है, चार्ज की पोजीशन चेंज कर रहा है। और जब भी पोजीशन चेंज होती है तो जो काम होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ कोर्स ही बात है, यूनिट जूल होगी तो वो बताने वाली बात नहीं। क्लियर है मेरी बात। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और यहीं से मैं डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज नहीं होती, हमेशा डिफरेंस ही होता है। बट अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एक पॉइंट ए को कहां मान लूंगा, इंफिनिटी में मान लूंगा। कहां पे मान लूंगा, इंफिनिटी में मान लूंगा। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो मैं क्या मान लूंगा, एक पॉइंट को इंफिनिटी में मान लूंगा। तो लेट मैंने मान लिया ए इंफिनिटी पे, तो ऑफ कोर्स ही बात है, हमें पता है इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, हम जीरो लेते हैं। फिजिक्स में इंफिनिटी पे हर चीज हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, यू बी इज इक्वल टू ए से बी को क्या लिखना पड़ेगा, इंफिनिटी टू बी, और एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। और अगर मैं इसे इसके फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस इंफिनिटी टू बी एफ ई डॉट डी आर। तो ये हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट पे डिफाइन कर दिया। पॉइंट में डिफाइन करने के लिए हमें एक पॉइंट को इंफिनिटी पे लेना जरूरी है। हमेशा यार ना, हम क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन करते हैं। अगर मेरे को किसी पॉइंट में करना है तो हमें एक पॉइंट को कहां पे मानना पड़ेगा, इंफिनिटी पे मानना ही पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था। अगर मेरे को इसकी वो बनानी हो डेफिनेशन तो यहीं से बना दूंगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। वहां पे दो पॉइंट के बदले क्या कर दूंगा, एक पॉइंट इंफिनिटी ले लूंगा, टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो वो तुम डिफाइन कर सकते हो। और याद रखना, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। हम इसे क्या ला रहे हैं, वेरी स्लोली ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, वेरी स्लोली। अच्छा, अब एक और चीज हो सकती है, अगर मान लो मैं किसी नेगेटिव चार्ज को मूव कराऊं। अब बहुत से बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बुकों में सब जगह प्लस दिया रहता है, बट मैं तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि अगर मान लो यहां पे माइनस क्यू होता है और ये क्यू है, तो क्यू तो माइनस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
अब ये अट्रैक्ट करेगा तो मेरे को बाहर से काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे हिसाब से तो हमें क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। बट यहां पे भी हमें एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। अब क्या होगा, प्लस और माइनस क्यू के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस बार लगेगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। इससे क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज पास आएगा तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स बढ़ेगी। फोर्स बढ़ेगी तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और डेफिनेशन क्या है, हमें विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाना है। यानी इस बार मेरे को नेगेटिव वाले केस के लिए मेरे को जो फोर्स लगानी पड़ेगी एक्सटर्नल, अब उधर को लगानी पड़ेगी। पिछली बार इधर को लगानी पड़ रही थी, इस बार उधर को लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उसे बैलेंस कर देगी और वो जो चार्ज है उसके बाद बहुत धीरे धीरे आएगा। ये लॉजिक है। तो याद रखना, अगर माइनस क्यू है, बुकों में कहीं पे माइनस क्यू यूज नहीं किया रहता, अगर माइनस क्यू है तब भी हमें एक्सटर्नल काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें लाना है वेरी स्लोली। माइनस क्यू होगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, यहां पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, जिसके कारण ये चार्ज खुद आएगा। बट जब जैसे जैसे चार्ज पास आएगा तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, जबकि हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाना है। इसलिए इस बार जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो हमें अगेंस्ट लगानी पड़ेगी। कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा क्या था, किसका कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, फटाफट इसे नोट करो जल्दी। हो गया? चलो रब करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे हमने एनर्जी डिफाइन करी वैसे ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होता है। बस पोटेंशियल में ये डिफरेंस आ जाएगा, इस बार हम जिस चार्ज को ला रहे हैं हम पर यूनिट चार्ज यूज कर लेंगे। जैसे यहां पे हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमें उस चार्ज को लाने में जितना भी काम करना पड़ रहा था वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है, वो एनर्जी। लेकिन इस बार हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या होगा, किससे डिफाइन करते हैं हम इसे, बी से। वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब मैंने चार्ज को डिफाइन कर दिया, मैंने क्या कर दिया, चार्ज को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब अगर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट के बीच में डिफाइन करनी है, वो डायरेक्ट किसके बराबर होगी, जो हमने क्या निकाला था अभी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा इस बार क्या आएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट in bringing the unit positive charge from A to B without any acceleration। यूनिट मतलब ही क्या हो गया, मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को 4 से डिवाइड कर दूं जिसे हम ला रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मेरे को इसकी डेफिनेशन बनानी है तो क्या बनेगी, द अमाउंट, डिफरेंस की बना रहा हूं पहले, ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from B to A without acceleration।
यही क्या कहलाएगा हमारा पोटेंशियल कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, ये वर्ड जोड़ दिया मैंने, यूनिट चार्ज मतलब किससे डिवाइड कर दिया, चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। और अगर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हम ए को मान लेंगे कहां पे, हमारा इंफिनिटी पे। तो अगर ए इंफिनिटी पे होगा तो वी ए कितना हो जाएगा, जीरो, यानी क्या आ जाएगा, वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा पास, यू बी और माइ अपॉन क्या आ जाएगा मेरा, क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब यू बी मतलब क्या है, ऑफ कोर्स ही बात है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं वर्क डन के फॉर्म में, वर्क डन इंफिनिटी टू बी अपॉन क्यू। और इसे यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे ऑफ कोर्स यू बी माइनस यू है किसके बराबर होता है, डब्ल्यू ए बी के बराबर भी होता है, तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। क्लियर है मेरी बात। तो वी बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, यू बी बाई क्यू या डब्ल्यू इंफिनिटी बाई क्यू के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूं तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए विदाउट एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा मेरा, पोटेंशियल कहलाएगा। कोई दिक्कत, पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ, पोटेंशियल का हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। यूनिट लिख लेते हैं पहले तो, यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, देखो अगर यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, जूल पर कूलम, और इसे क्या बोलते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन की बात करूं किसके, पोटेंशियल के, तो यहां से निकाल सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो डब्ल्यू का वर्क डन कितना होता है, सॉरी डब्ल्यू का हमारे को डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन क्यू, क्यू का क्या होता है 80। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, डायमेंशन हो जाएंगे। किसके, ये पोटेंशियल वी के, वी के डायमेंशन क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं। कोई डाउट किसी को, फटाफट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, बस एनर्जी में हमें 4 से डिवाइड नहीं करना होता है, यहां पे हमें 4 से डिवाइड करना होता है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, यहां पे यूनिट होगी जूल पर कूलम, जिसे क्या बोलते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं। क्लियर है, फटाफट इसे भी क्या करो, नोट करो जल्दी। हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम प्रूव करेंगे। देखो वैसे तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी फोर्सेस क्या होती है हमारी, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स हमने 11th में पढ़ा है। क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पार्ट डिपेंडेंट नहीं होता है, केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, वही हमारी क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होती है हमारी कंजर्वेटिव। अगर मेरे को ये प्रूव करना है तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर
कंजर्वेटिव। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव करा रहा हूं। मैंने मान लिया ये हमारा यहां से पहले मैं चार्ज को ए से बी ले गया और फिर बी से ए ले गया, ठीक है। तो तुम्हें पता है अगर हमने 11th क्लास पढ़ा है तो कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो जो उसमें क्लोज पाथ के लिए वर्डन आएगा वो जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीरो। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया किसी चार्ज हम क्यू को मूव करा रहे हैं, तो मेरे को पता है कि डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अभी बताया था पीछे, चेंज इन पोटेंशियल, तो वी बी माइनस वी ए से बी ले आ रहे तो फाइनल क्या होगा, बी वी बी माइनस वी ए किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू हो जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं बी से ए ले आ रहा हूं तो वर्डन क्या होगा, हम ए से बी को क्या लिख देंगे, हम बी से अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल क्या है, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब अगर मैं ऐड करूं इक्वेशन 1 और 2 को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा मेरा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। देखो इस तरफ क्या आ रहा है, जीरो, प्लस वी ए से माइनस वी ए कैंसिल, प्लस वी बी से माइनस वी बी कैंसिल। तो अगर मैं देखूं क्यू एलसीएम लूंगा तो वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो, यानी डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, टोटल वर्डन क्या आ गया मेरा, जीरो आ गया। और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो डब्ल्यू ए बी है वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ डब्ल्यू बी ए। तो देखो चाहे तुम ए से बी जाओ या बी से ए जाओ वर्डन सेम आएगा, बस क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। मतलब यहां क्योंकि तुम्हें पता है वर्डन स्केलर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, यहां से यहां जाने का वर्डन पॉजिटिव है तो इधर आने का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो टोटल वर्डन क्लोज पाथ के लिए मैंने इस पॉइंट से डिफाइन कर दिया कि जीरो होगा। और जब भी हम ऐसा डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, यानी कंजर्वेटिव है। क्या है, कंजर्वेटिव है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए फॉर क्लोज पाथ हमारा वर्डन क्या आता है, जीरो आता है। अब अगर मेरा टोटल वर्डन जीरो है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि फॉर क्लोज पाथ ई डॉट डीएल क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। मतलब इस पूरे क्लोज पाथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ऐड करूं, ई डॉट डीएल मतलब क्या होता है, इसे लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके अलोंग ऐड करना, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन, ऐड करना किसके अलोंग, इस पाथ के अलोंग, कंटूर के अलोंग। तो हमारा क्या आ जाएगा, डॉट डीएल आता है। क्या आता है, ई डॉट डीएल जीरो आता है। अब ये कैसे आया, देखो अगर टोटल फोर्स जीरो है तो मैं बोल सकता हूं एफ डॉट डीएल क्या है मेरा, जीरो है। और मेरे को पता है एफ के बदले क्या लिख सकते हैं हम, क्यू ई। अब क्यू तो कांस्टेंट है और क्यू तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो क्यू को वहां भेज दिया तो क्या बचेगा, ई डॉट डीएल जीरो। यानी किसी भी क्लोज पाथ के लिए हमारा जो लाइन इंटीग्रल होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है, जीरो होता है। किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कोई डाउट किसी को, पक्का क्लियर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो हमारी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होती है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये होता है जो हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। मैं अगर इसे ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, वर्डन क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमने 11th क्लास में किसे बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। वो किस पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे नहीं, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। क्लियर है, फटाफट इसे भी नोट करो जल्दी, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। हो गया नोट।
अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, चलो रब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, हम उसको, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मैंने, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है, हम किसी भी दूर से इंफिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को लाएंगे और उस पॉइंट में लाने के लिए क्या जो भी काम करना पड़ेगा, उस किसको, जो हम टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, उसे लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, और अगर मैं यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दूं, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी हमें क्या निकालना है, इंफिनिटी से काम जितना लगेगा, और उस काम को मैं अगर चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो वही मेरा क्या कहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा किसी भी चार्ज के कारण। तो इसको वो करने के लिए मैंने क्या करा, मान लो मेरे को क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने क्या करा, अपनी तरफ से इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज मैं क्या ला रहा हूं, क्यू को ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं, किसी टेस्ट चार्ज क्यू को ला रहा हूं, और ये क्यू हमारा स्मॉल होगा, ठीक है। तो मैं जब लाऊंगा पी पॉइंट तक लाना है मुझे, और पी पॉइंट को मैंने यहां से दूरी ले ली आर, ठीक है, आर। अब मेरे को पी पॉइंट तक लाना है, तो मेरे को जो काम करना पड़ेगा, और उस काम को अगर मैं क्यू से डिवाइड कर दूंगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है, वही हम लेके चल रहे हैं। तो मैंने सपोज कर लिया बीच में दो पॉइंट मान लिया अपनी तरफ से, मान लिया मैंने ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और जब वो ए पॉइंट पे रहा होगा चार्ज, मान लो ए पॉइंट पे कभी आएगा बीच में, तो मैंने मान लिया उस टाइम पे इस चार्ज से इस की दूरी कितनी है, x मान ली, क्या मान ली मैंने, x। और मैंने मान लिया ए से बी मैंने कितना मूव कराया, इसमें स्मॉल डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट dx कराया। अब जब ये ए पे रहा होगा ये q, तो q से इस q पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसकी डायरेक्शन इधर को होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ ही इधर दिखा दिया मैंने। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर होगी तो मेरे को जो एक्सटर्नल देनी पड़ेगी वो उस तरफ देनी पड़ेगी, बताया था मैंने। ये तो इसे रिपेल करेगा, मेरे को लाना आ गया तो एक्सटर्नल फोर्स इधर देनी पड़ेगी। तो इतना तो फिक्स है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगी, माइनस टाइम्स होगी, कोई दिक्कत। और एफ ई कितना होगा, मैं बता सकता हूं एफ ई कितना होगा, माइनस ऐसे रख दिया मैंने, के कैपिटल क्यू। तुम्हें पता ही है फोर्स कितना होता है दो चार्ज के बीच में, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ पढ़ा है। तो क्या होता है, के Q1 Q2 कितना ले रखा है, स्मॉल q, अपॉन इनके बीच की दूरी क्या ले रखी है मैंने, x स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू। अब मेरे को कितना एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा। तो पहले मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला। फिजिक्स में हम यही करते हैं, स्मॉल निकालते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं, एक आंसर आ जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट dx। तो हमें पता है काम क्या होगा, स्मॉल होगा, तो dw मान लिया। क्या मान लिया मैंने, dw मान लिया। अब तुम्हें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ जाएगी हमारी, एफ एक्सटर्नल इनटू, देखो एक्सटर्नल इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, dx इधर ही तो जा रहे हैं हम, तो डॉट dx। अब मेरे को टोटल निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेट। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए टोटल वर्क डन, तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। एफ एक्सटर्नल के बदले क्या ले सकता हूं, माइनस साइन बाहर ले लिया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और तुम्हें पता है डॉट हटेगा, एक्सटर्नल भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, कितना cos जीरो कितना होता है 1, तो 1 ने दिखाया ही नहीं, और ये dx। और कहां से कहां ला रहे हैं हम, देखो ध्यान से बना, अब लिमिट
मेरे को इंफिनिटी से पी पॉइंट में लाना है, तो क्यू से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो तो इंफिनिटी है, और क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या ले रखा आर। तो ये याद रखना लिमिट कैसे लगाई मैंने, तो लिमिट कहां से कहां, इंफिनिटी से आर तक हमारा इंटीग्रेट होगा। छोटे छोटे वर्डन तो टोटल वर्डन हो जाएगा, तो डब्ल्यू हो गया इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है बाहर, क्यू कांस्टेंट है बाहर, स्मॉल क्यू बाहर, केवल अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट क्या है इंफिनिटी से लेके आर। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस के क्यू क्यू एक्स की पावर -2 + 1 एक्स की पावर -1, और नीचे भी एक्स की पावर -1 आएगा, क्योंकि -2 + 1 -1, इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए। लिमिट का है इंफिनिटी से आर। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू क्यू, और एक्स की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम 1/x, और लिमिट क्या है हमारी इंफिनिटी से लेके आर। लिमिट कैसे रखते हैं सबको पता है, अपर माइनस लोअर, तो 1 अपर है आर, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। सबको पता है एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो ये तो हट जाएगा, यानी जो मेरा वर्क डन है वो कितना आ गया, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर आ गया। कोई दिक्कत। लेकिन मैंने बोला था पोटेंशियल की डेफिनेशन जब मैंने समझाई थी, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय स्मॉल क्यू, और आर तो ही डिवाइड में, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, तो पोटेंशियल कितना आ गया हमारा, के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल हमारा फॉर अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। के कितना होता है ये भी रख ही देते हैं, ये तो हमने पहले से पढ़ा है, क्या आ जाएगा यहां पे रख ही देते हैं, के बदले के कितना होता है 1/4πε0, तो क्यू बाय आर, ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, फटाफट नोट करो। अच्छा एक ग्राफ बना देता हूं वी और आर के बीच में, यहां बना रहा हूं मैं। अगर मैं V और R के बीच में बनाऊं तो ग्राफ इनवर्सली है, तो कैसा बनेगा, ऐसा। ये उसके लिए जब हमारा Q ग्रेटर देन 0 है, जब Q लेस देन 0 होगा तो कैसा बनेगा, ऐसा। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि V नेगेटिव है। V नेगेटिव किस में आता है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वाई एक्सिस किस में नेगेटिव होती है, फोर्थ। R तो हमारा क्या है, पॉजिटिव ही है, तो जब Q लेस देन होगा तो ऐसा बनेगा, Q ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा ऐसा बनेगा। कोई डाउट किसी को। और अगर मेरे को कोई बोले पोटेंशियल इंफिनिटी पे कितना होता है, तो देखो यहाँ पे R के बदले इंफिनिटी रखेंगे, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0। ये मैंने पहले भी बताया था, पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है हमारा, 0 होता है। कोई डाउट किसी को, फटाफट नोट करो इसे, बहुत ठीक, ज्यादा तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन क्लास 12 के लिए, और नीट और जेई वालों के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो ग्राफ फटाफट नोट करो। जल्दी। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके, डेरिवेशन को हम पहले उल्टा भी कर सकते थे कि हम R से इंफिनिटी ले आ रहे, P से इंफिनिटी, और फिर इंफिनिटी से P निकाल दें, वो भी कर सकते हैं हम। जल्दी नोट करो।
हो गया। इन्फिनिटी वाला केस कर लेना, उसमें आर के वाले इन्फिनिटी रखेंगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। दो ग्राफ में और बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं यार। अगर v और 1/r के बीच में बनाएंगे, देखो v और 1/r के बीच में बनाएंगे तो अब क्या आएगा, ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि v और 1/r के बीच में ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा डायरेक्टली। और अगर ये किसके लिए, q ग्रेटर देन 0 के लिए, अगर q लेस देन 0 के लिए बनाना होगा तो ये दिखा देते हैं, ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि भाई Q लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव किस में होता है, हमें पता है Y नेगेटिव और X पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिया। क्लियर है? तो चारों ग्राफ बना देना, जल्दी नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। चलो 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 जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण हुआ। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्केलर, सॉरी पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखना। तो इस बार न्यूमेरिकल में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायरेक्शन देखते थे, फिर वेक्टर लॉ लगाते थे, अब क्या हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आएगा, हम किसी पॉइंट पे निकालने वाले हैं। तो सपोज कर लो मैंने Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn बहुत सारे चार्ज मान लिए और मेरे को P पे इनके कारण टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, Q1 से मैंने P की दूरी R1 मान ली, इसकी R2 मान ली, इसकी R3 मान ली और आखिरी वाले की Rn मान ली। तो एक चीज यार, जो पोटेंशियल Q1 से P पे आएगा इसको ये वाला इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, यहां पे अगर मेरे को टोटल निकालना है पोटेंशियल P पे तो वो किसका सम हो जाएगा, इन सबका एल्जेब्रिक सम होगा इस बार। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो V1 कितना आ जाएगा, K Q1 अपॉन R1। V2 कितना आ जाएगा, K Q2 अपॉन R2। V3 कितना आ जाएगा, K Q3 अपॉन R3। डॉट 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 N कितना आ जाएगा, Qn अपॉन Rn। कोई दिक्कत? सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, K कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn। इसे सबमिशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने सबमिशन किसमें पढ़ा है, क्लास 10th में स्टैटिस्टिक में पढ़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, QI अपॉन RI लिख दे रहा हूं और I को रन करा दे रहा हूं। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके n तक। जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी होगी तो प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा। क्या कर रहे हैं हम, 1 से लेके n तक रन करा रहे हैं। तो 1 रखेंगे तो Q1 अपॉन R1, सबमिशन का मतलब बीच में प्लस साइन, फिर I इंक्रीमेंट हो गया कितना हो जाएगा 2, तो Q2 अपॉन R2 प्लस फिर I इंक्रीमेंट होके 3, Q3 अपॉन R3
ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल पोटेंशियल इस पूरे को एक्सप्रेशन को इस छोटे से एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। कोई डाउट? फटाफट इसे नोट करो, जल्दी एक आध क्वेश्चन करते हैं, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो। हो गया नोट? जल्दी करो जल्दी। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक पोटेंशियल पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि मान लो हमारे पास 3 चार्जेस है 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम की। ठीक है, हमारे पास कितने चार्जेस है? 3 चार्जेस है 1 इंटू 10⁻⁻8 के। तो हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है सपोज कर लो, और 3 चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, यहां पे भी यहां पे भी, और हमें सेंटर पे इसके क्या निकालना है, और इसकी 20 सेंटीमीटर साइड दी है, तो ये भी 20 में है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। हमें इसके सेंटर पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर पे। अब तुम्हें पता है ट्राइंगल का सेंटर क्या होता है, उसका सेंट्रोइड होता है, मतलब हमें सेंट्रोइड पे निकालना है। सेंट्रोइड को मैथ्स में हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो हमें कोई डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, एरो एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकालेंगे। तीनों को क्या कर देंगे, नॉर्मल ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, पहले मेरे को यहां से लेके यहां तक की दूरी तो चाहिए ही होगी, क्योंकि आर की तो जरूरत होती है। सबको पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है। अब ये कैसे निकालते हैं, तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जो सेंट्रोइड होता है ये क्या कहलाता है, मीडियन। मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। किस रेशियो में, 2:1 में। यानी अगर मेरे को ये पूरी लेंथ पता लग जाए, मैंने मान लिया इसे अपनी तरफ से ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, अगर मेरे को एडी पता लग जाए तो एडी निकाल सकता हूं। देखो इक्विलेटरल के मीडियन की खासियत होती है ये अपोजिट साइड को इक्वल में बांटता है, तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 है ये 10 है तो मैं एडी निकाल सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एडी कितना आ जाएगा मेरा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 400 में से 100 गया कितना होता है भाई, √300। √300 को क्या लिख सकते हैं भाई, 10√3। कितना लिख सकते हैं, 10√3।
तो ये मेरा कितना आ गया 10√3 आ गया। अब मेरे को निकालना है एजी डिस्टेंस। एक चीज याद ना, एजी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सीजी और अगला क्या है, सॉरी बीजी और सीजी, ये तीनों बराबर होंगे। तो ये कितना होगा, अगर मेरे को 10√3 को 2:1 में डिवाइड करना है, तो बचपन में पढ़ा था कैसे करते हैं, जो निकालना होता है उसका रेशियो ऊपर, नीचे टोटल 2 + 1 3 और ये इनटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है हमारी एडी 10√3। ये बचपन में सीखा था किसी भी चीज को रेशियो में डिवाइड करना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20/√3 आ जाएगा, क्योंकि एक √3 से 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो ये आ जाएगा 20/√3। और ये सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो मीटर में करेंगे तो कितना आएगा 20/√3 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल जो होगा वो तीनों के कारण सम हो जाएगा। तो इसके और तीनों के कारण सेम आएगा, सेम चार्ज है, सेम दूरी है, तो मैं थ्राइस कर दूं डायरेक्ट, तो 3 टाइम्स ऑफ k/r आ जाएगा। k कितना होता है 9 × 10⁻9, चार्ज कितना है 10⁻⁻8 और डिस्टेंस अभी निकाला r, ये चीज है, ये चीज, ये तीनों बराबर है, कितना है 20/√3 ऊपर चले आएगा इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट किया। कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके, -2 ऊपर जाके +2, तो 9 और 2 11, 11 में से 8 गया 3, कितना आएगा 11 में से 8 गया 3, 3 मतलब 10⁻3, मतलब कितना होता है 1000, और ये 9 3 जा कितना हो जाएगा 27√3 और डिवाइड में क्या है मेरा 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 250 जा, तो कितना आ जाएगा 27 × 5 कितना होता है 135, है ना, 135 ही तो होता है, 135 1350 × √3 आ जाएगा। और ये किस में आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट। अब अगर √3 की वैल्यू रखनी है तो रख देते हैं, नहीं तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यानी मेरा इसका आंसर कितना आ जाएगा 1350 √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू रख सकते हो तो रख सकते हो, कितना आती है 1.73, उससे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर भी आ जाएगा। बट हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। मेरे को कॉन्सेप्ट बताना था, हमें यहाँ पे क्या निकालना था पोटेंशियल, तो हमारा पोटेंशियल कितना आ गया, इतना आ गया। इसमें क्या एडवांटेज है, मेरे को कोई एरो नहीं दिखाना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड करनी होती है तो बहुत वो होता, पहले हम यहां से ये एरो इधर दिखाते, इधर दिखाते, 2 का रिजल्टेंट निकालते, किससे, वेक्टर एडिशन से, फिर तीसरे पे उसको क्या करते, सुपर इंपोज करते। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे और कल हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।